डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। आज सुबह से जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं पिछले 3 से 4 घंटों से लगातार शाइन परिवार के लोगों के लिए जिन जिन कस्टमर से हो सकता है उनसे बात करते हुए, एसोसिएट से बात करते हुए, समस्याओं का समाधान करते हुए और ऐसे लोगों की जड़ खोदते हुए जो झूठ के आधार पर अपनी दुकानें चला रहे थे, इनकी दुकान को पूरी तरीके से बंद कराने की तैयारी करते हुए मैं अपने कस्टमर्स के हित के लिए अपना सबसे बहुमूल्य समय या अपना जीवन जो कुछ भी है वो मैं जब तक शाइन परिवार की लाइबिलिटी ख़त्म नहीं कर लूँगा तब तक मैं सुकून से बैठूंगा नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे पास और भी काम नहीं है, लेकिन मेरा सर्वोपरि कार्य जो है आज की डेट में वो सिर्फ और सिर्फ शाइन परिवार की उस इज्जत, उस अस्मिता को वापस लाना है जो शाइन परिवार का अधिकार है और जिसे शाइन परिवार ने अपनी मेहनत से बनाया था, जो शाइन परिवार के लोगों के लगन से बनी थी। आज मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह की ऐसी अफवाहों पे आप मत जाएं जो आपके दिल और दिमाग को ख़राब करती हो, बल्कि शाइन परिवार हमेशा से आपका था, आपके लिए है और आपके लिए रहेगा। शाइन परिवार के पास आज की डेट में सिर्फ एक ही उद्देश्य है, अपने कस्टमर की लायबिलिटी उतारना, लेकिन साथ ही साथ ऐसे लोगों की सफाई करते भी चलना है। ये खरपतवार जो अच्छी फसल को उगने में जो बाधक होते हैं, जिनका ना कोई उपयोग है ना कोई प्रयोग है, लेकिन उन हरी भरी फसलों के बीच में हरा रंग लेकर के ये जब पैदा होते हैं तो उस समय एक नन्हे से पौधे के तौर पर होते हैं। किसान भी ध्यान नहीं देता है और ऐसा लगता है कि चलो ये भी फसल का एक हिस्सा है, लेकिन आज की तारीख में ये खरपतवार आपको, कंपनी की अस्मिता को और आपके मिलने रास्ते को ये बाधा पहुंचा रहे हैं। मैं अपनी बातों में आपके लिए रास्ता देते हुए ऐसे सारे लोगों को सिर्फ इसलिए आज की डेट में सफाई करना चाहूंगा क्योंकि इनके रहते आपको रास्ते नहीं मिल पाएंगे। आपने देखा कैसे एक वकील साहब ने फोन करके आज शनिवार के दिन अब क्लाइंट से ये कह रहे हैं कि कल आखिरी डेट है, यानी रविवार को आखिरी डेट है, और साथ ही साथ उससे ये कहा जा रहा है कि आप सिर्फ हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, हिंदी में साइन मैं बना दूंगा। आप खुद अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए यार, कि लोगों का उद्देश्य क्या है, लोगों का मकसद क्या है। अपने घर का, गली का, मोहल्ले का, सड़क का, खड़ंजे तक का पता दे रहे हैं, बिजली खंभे तक का पता दे रहे हैं कि ये गली है, ये मोहल्ला है, ये सड़क है, खड़ंजे वाली रोड है, यहाँ आएंगे 2 बिजली खंभा लगा हुआ, यहाँ मेरा मकान है। यार आप जरा सोचो कि ये इतना ऐसा जाल फैलाया जा रहा है जहां पर आपकी लाइबिलिटी की बात नहीं की जा रही है, बल्कि आपकी लाइबिलिटी को फंसाने की बात की जा रही है। तो मैं आज ये जब भी अखबार मैंने आपको शेयर किया खबर, मेरे पास भी ये खबर लोगों से आई है, तस्दीक भी हुई है कि हाँ इनकी गिरफ्तारी हुई है। इसकी गिरफ्तारी में ना मेरा रोल है और ना शाइन परिवार जुड़े किसी व्यक्ति का रोल है। अगर इसकी गिरफ्तारी हुई होगी तो इसने खुद अपनी संस्था में इतना फ्रॉड किया हुआ है कि हो सकता है इसकी संस्था ने इसके खिलाफ एफआईआर करी हो। एक बड़ा नाम है दैनिक भास्कर का और लीडिंग न्यूज़पेपर में से एक हैं, तो हो सकता है खुद संस्था ने इसके खिलाफ में एफआईआर करी हो। और संस्थाएं जो होती हैं, जिनका नाम होता है, वो अपने नाम पे बट्टा लगते नहीं देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को एविडेंस, सबूत के तौर पर ये देना चाहूंगा कि इसके निष्कासन में पूर्ण रूप से शाइन परिवार का हाथ है, क्योंकि निष्कासन जिस दिन हुआ है उसी दिन दोपहर में एक नोटिस सर्व की गई जिसमें प्रमुख संपादक को यह निवेदन किया गया कि इस न्यूज़ को छापा जो गया है, इसके छापने में सच्चाई नहीं है, या तो इसका खंडन छापा जाए, उस पर एक्शन लिया जाए। आवश्यकता पड़ने पर, क्योंकि हम इतना हल्का काम नहीं करेंगे, आवश्यकता पड़ने पर उस न्यूज़ की कॉपी आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी। लेकिन जब आवश्यकता पड़ेगी, मैं इस बात का दावा कतई नहीं करता हूं कि इस व्यक्ति को निष्कासित करने में सिर्फ और सिर्फ कंपनी का हाथ है, बल्कि इस बात का दावा करता हूं कि कंपनी का भी हाथ है। जिस दिन ऐसा हुआ है उस दिन हमारी नोटिस सर्व हुई है निवेदन के साथ में, और ऐसा अब प्रमुखता से कंपनी हर उस व्यक्ति के खिलाफ करने जा रही है जिसने बरगला करके झूठी खबरें चलवाई, छपवाई या अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे डाला, या जो ऐसे लोगों के लिए सूत्र का आधार बने, बिला वजह फर्जी का न्यूज़ दे करके जिसने किसी की ईमानदारी, किसी के चरित्र, किसी के परिवार पर अंगुली उठाई, वो व्यक्ति अब ये तय कर ले, मान के चले कि राशिद नसीम पूर्ण रूप से अब अपने आप को सिर्फ इस कार्य में लगाने जा रहे हैं। और मैं एक बार फिर से कह दूं कि लीगल लड़ाई मुझसे बेहतर इनमें से कोई नहीं लड़ सकता है।
मुझे इस बात का कतई कभी भी ना तो कोई डर रहा है, ना कोई परवाह रही है कि हाँ मेरे साथ किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं मैं कानून का सम्मान नहीं करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं कानून का बहुत सम्मान करता हूँ और मैं जानता हूँ कि कानून के दायरे में यदि कोई चीज़ होती है तो वक्ती तौर के लिए चाहे व्यक्तिगत परेशानी हो जाए, जैसा कि हमारे साथ नेपाल में हुआ था, लेकिन परमानेंट तौर पर हम जब विजय हासिल करते हैं तभी जब हम सच की राह पर होते हैं। हम सच्चाई की राह पर नेपाल में भी थे। 42 दिन का दिन था, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी कभी मेरे चेहरे पर शिकन नहीं आई थी। और मैं हमेशा सबसे कहा करता था निश्चिंत रहिए, हम सब बाहर चलेंगे, क्योंकि हम गलत नहीं थे। और बाहर अफवाहें फैलाई जा रही थी, उन्हीं अफवाहों से डर करके हमारे बड़े बड़े नामी प्रेसिडेंट भविष्यवाणी करने लगे थे कब वो लोग बाहर नहीं आएंगे, जबकि हमें कतई इस बात का डर नहीं था, क्योंकि हम जानते थे कि हम गलत नहीं हैं। हिंदुस्तान में अफवाहें फैलाई जा रही थी, लोगों को विश्वास बना हुआ था। तो कानूनी लड़ाई अब शुरू हो रही है। अब कानूनी लड़ाई मैं खुद लड़ूंगा। कानून से जो भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है, कस्टमर का हक है, मैं खुद दिलवाऊंगा कानून से। मैं खुद इस बात के लिए अपनी तरफ से अपने सर पर सारी जिम्मेदारी लेता हूं कि कानूनी तौर से मेरे जितने भी कस्टमर, जितने भी ग्राहक हैं, उनकी एक एक पैसे की अदायगी होगी। अपने सभी कस्टमर से कहना चाहूंगा कि अपने द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन की डिटेल अपने साथ रखें, अपने पास रखें। आपने प्लॉट बुक किया, उसका जो भी पैसा आपने कंपनी अकाउंट ट्रांसफर किया, उसको अपने साथ में रखें। मैं आप लोगों को अगले 1-2 दिनों के अंदर एलटीएल के बारे में भी खबर दूंगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो एलटीएल के नाम पर कई बार मुझसे सवाल कर चुके हैं। उनका कहना होता मैं एलटीएल पे कुछ नहीं बोलता हूं, एलटीएल पे भी मैं बोलूंगा। बस अब ये शुरुआत हुई है आज से। रविवार की मीटिंग के अंदर बहुत सी चीज़ें आप लोगों के लिए नई होंगी, और इसके बाद आप ये मान चलिए कि सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक हम जो भी काम करेंगे, शनिवार को उसकी पूरी तरीके से एक रिपोर्ट तैयार करके अगले रविवार की मीटिंग में हम अपने रिजल्ट पे बात करेंगे। फिलहाल ऐसे लोगों का अंजाम जो आप देख रहे हैं, शुरुआत है, ये मेरे किए नहीं है, लेकिन मैंने अभी आज सुबह की एक वॉइस नोट बोला ना कि समय का चक्र घूमता है, समय अपना हिसाब लेता है, और वो वक्त आ चुका है कि जब समय अपना हिसाब लेना शुरू करेगा। इसका जिसने उपयोग किया होगा उसके लिए उपयोगी होगा, इसका जिसने दुरुपयोग किया होगा उसके लिए समय खुद अपना रिवेंज लेगा।